हाय गावन कब्जा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद है। मैं नाना दी। यार भाई साहब बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है कि पाकिस्तान के पास फाइटर जेट का हुआ तेल ख़त्म। सारे फाइटर जेट पाकिस्तान की ज़मीन पर। ना यार ये क्या बोल रहे हो यार? भाई साहब तेल खत्म। ये तो बेकार हो गए। हाँ ना, मतलब तेल नहीं तो हाँ, समझे तेल क्या? नहीं तो कुछ भी नहीं है। खड़े ये तो बेकार वो डब्बा है। वही ना, लेकिन ये अब वॉच करेंगे आखिर किस तरह से ख़त्म हुआ है भाई। हाँ। हमारे फाइटर जेट्स का तेल तो कड़ान करते हैं स्टार्ट। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से F-16 फाइटर जेट जो है पाकिस्तानी एयरफोर्स के, वो धम से नीचे बैठ गए। क्यों? क्योंकि फाइटर जेट्स आर वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी एक्सपेंसिव टू बाय एंड टू मेंटेन। कहते हो कि तुम्हारे पास F-16 को उड़ते रहने के लिए यू डोंट हैव मनी। उसका मेंटेनेंस के लिए $682,000 देना, जो कि ज्यादा बड़ी रकम नहीं है। 7-7.25 करोड़ पकड़ लो मोटा मोटी। तुम्हारे पास उतने पैसे नहीं है इंडियन रुपीस। मुल्क ऐसी सतह पे आ पहुंचा है कि इंडिया का डिफेंस बजट आपके पूरे बजट के बराबर हो गया है और वो आपको ब्लैकमेल करने की पोजीशन में आ गए। अब अगर इकोनॉमी को आप नहीं संभालते, मुल्क में दहशतगर्दी का खात्मा नहीं करते, तो आपकी सर्वाइवल खतरे में है। तो कोई शर्म आनी चाहिए ये कहते हुए, ये कोई फिफ्थ जनरेशन तो है नहीं। तो किस तरह ये कहेंगे कि जी वो हम मुकाबला करने के लिए काफी समझते हैं। किस चीज का मुकाबला आप करना चाहते हैं? और इसको आप ले आए, रफाल भी ले आए। मैं तो बहुत पहले कि पाकिस्तान जो है वो अपना डिफेंस बजट जो है वो कम कर रहा है। इसमें बहुत सारे सवाल हैं। क्या हम इंडिया का मुकाबला कर पाएंगे? अगर हमारा डिफेंस बजट ना हुआ तो क्या हमारा डिफेंस स्ट्रांग रहेगा? और इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो डेफिनेटली जो इम्पोर्टेंट है और जो समझने की। $450 मिलियन मिले थे इन्हीं F-16 के चलते। अच्छा। कि इसका मेंटेनेंस करवा लो। $450 मिलियन कहां गए किसी के बाप को नहीं पता। कौन गड़क गया? डकार नहीं मारी इन लोगों ने। वो भी खा गए जो मैं भाई साहब, डकार नहीं मारी इन लोगों ने साल पहले। तो आपके पास बिल्कुल ये हक है, पार्लियामेंट बैठे और पार्लियामेंट ये फैसला करे कि एयरफोर्स को आधा कर दो, नेवी को आधा कर दो, फौज को तो तकरीबन 1-2 ख़त्म कर दो और फिर उसके बाद आप बजट जो है उसके अंदर खातिर रहा। क्योंकि 60 से 70% बजट जो है ना ये तनख्वाहों पे जाता है। जय हिंद दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, पाकिस्तान जो कि हर पाकिस्तानी आपको मिल जाएगा ये कहते हुए कि पाकिस्तान तो कलमा के बेस पे बना है, पाकिस्तान तो इस्लाम के बेस पे बना है, पाकिस्तान तो मुजाहिदीन है, ये है वो है। दोस्तों, समय ऐसा आ गया है कि आज भारत का सिर्फ और सिर्फ डिफेंस बजट पाकिस्तान के ओवरऑल बजट से ज्यादा है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान को अमेरिका ने भीख में F-16 फाइटर जेट्स दिए थे। आज के समय में उसको रिपेयर करने, उसको ऑपरेट करने तक के पैसे भी पाकिस्तानी आर्मी के पास नहीं है। पाकिस्तान की मीडिया चैनल और मीडिया में काफी ज्यादा चर्चित रहने वाली एक संस्था डॉन न्यूज, उसने ये दावा किया है कि पाकिस्तानी आर्मी के पास इनफ फंड्स नहीं है टू ऑपरेट F-16। अमेरिका जो कि F-16 के ऑपरेट करने के लिए और उसको अपडेट करने के लिए लगभग हर साल 150 मिलियन डिफेंस एड दिया करता था पाकिस्तान को। इस बार उसने नहीं दिया। इसकी वजह से पाकिस्तान की ये कंडीशन हो चुकी है। तो आप कलमा और ये सब कहाँ गया, ये पाकिस्तानी ही जवाब दे सकते हैं। भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि इस्लाम की बेइज्जती या फिर इस्लाम के बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं। पाकिस्तानियों ने इस्लाम को बदनाम करा। और भी इस्लामिक देश है, वो तो नहीं कहते कि हम कलमे पे चलते हैं। कड़क बात की है बड़ी, ठीक है, वो कलमे पे नहीं चलते। देखो वो तरक्की कर रहे हैं UAE वगैरह। तो जो कहते हैं हम कलमे पे चलते हैं, हालत देख लो। हालात खराब हो जाते। इनको $450 मिलियन मिले थे इन्हीं F-16 के चलते कि इसका मेंटेनेंस करवा लो। $450 मिलियन कहां गए किसी के बाप को नहीं पता। कौन गड़क गया? डकार नहीं मारी इन लोगों ने। वो भी खा। भाई साहब, डकार नहीं मारी इन लोगों ने। ठीक है, इन्होंने डकार तक नहीं मारी। आज की तारीख में $450 मिलियन, इनके पास $680,000 नहीं है। ये पैसा गया कहां पे यार? ये कौन खा गया पैसा? कौन से जर्नैल ने DHA का कॉर्नर प्लॉट ले लिया? किसने एवनफील्ड में अपार्टमेंट बना लिए? ये पैसा गया कहां पे? इंडियंस आप लोगों के वो छोड़ देंगे DHA का। 24-25 करोड़ का मुल्क है। ठीक है जी, 14-15 अरब डॉलर का आपका डिफेंस का बजट है। आप कह रहे हैं कि यू डोंट हैव लेस देन $1 मिलियन टू गिव टू द US। और ये कह रहा है कि हमारे जहाज बैठ जाएंगे अगर हमने उनको मेंटेन नहीं करा। और साल भर पहले तुम $450 मिलियन इन्हीं जहाजों के लिए, इन्हीं F-16 के लिए अमेरिका से खा चुके। हद हो गई यार। अब भाई साहब, उन F-16 को अब हो गए 40 साल से ज्यादा।
अब वो हल्के हल्के चरमराना शुरू हो गए और वो मांग रहे हैं मेंटेनेंस। लेकिन पाकिस्तान में चक्कर क्या है मैं आपको बताता हूं कि ये देखिए साहब, ये रिपोर्ट मेरे सामने पड़ी है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से F-16 फाइटर जेट जो है पाकिस्तानी एयरफोर्स के, वो धम्म से नीचे बैठ जाएंगे, क्योंकि फाइटर जेट्स आर वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी एक्सपेंसिव टू बाय एंड टू मेंटेन। आप लेने की बात आसान नहीं है भाई, काम है मेंटेनेंस का। ये बिल्कुल ये शेर पालने वाली बात होती है। फाइटर एयरक्राफ्ट पालना मतलब शेर पालना। हजारों डॉलर एक फ्लाइट में, जो प्रैक्टिस की फ्लाइट होती है ना, उसमें हजारों डॉलर चले जाते हैं एक फ्लाइट में। अब आप समझो इतने एयरफोर्स जेट सॉर्टी कर रहे हैं सवेरे रात को, यू कैन इमेजिन। अब इनका देखो, तो मिराज रीबिल्ड फैक्ट्री है, इसने बोला है कि साहब डायरेक्टरेट ऑफ लॉजिस्टिक्स ऑफ द पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स, इन्होंने बोला है कि साहब F-16 एयरक्राफ्ट हैं जो इनके मेन लड़ाकू विमान है पाकिस्तान के। एक तो F-16 है जो अब उड़ नहीं पा रहा, और एक JF-17 थंडर था इनका, J-17 थंडर, वो वैसे भी नहीं उड़ पा रहा था, वो चाइनीज माल है, तो उसका कुछ नहीं पता, उड़ेगा तो लैंड करेगा नहीं, लड़ेगा करेगा, और अगर लैंड करेगा दोबारा उड़ेगा नहीं, नोबडी नोज। वो चाइनीज माल है, चाइनीज खुद उसको ढंग से इस्तेमाल नहीं करते, तो पाकिस्तानियों को बोल दिया लो गरीबों तुम खेलो इससे, एयरफोर्स खेलो इससे। तो अब इनका हो गया बेड़ा गर्क। ये पेमेंट कितनी मांग रहे हैं? ये पेमेंट मांग रहे हैं इसको करने के लिए कि भाई $682,000, $682,000। भाई साहब ये $1 मिलियन आपका हुआ करीब 8 करोड़ 30 लाख, मोटा मोटी 8 करोड़ 20, 8 करोड़ 30, $1 मिलियन, यानी कि पाकिस्तान को लगभग चाहिए $5 करोड़, 5 साढ़े 5 करोड़ डॉलर, नहीं माफ करना, 5 साढ़े 5 करोड़ इंडियन रुपीस। पाकिस्तानी हो गया 20 करोड़। मैं मोटा मोटी बता रहा हूं आपको, कुछ 10-20 हजार डॉलर दाएं बाएं हो सकता है इसमें, मैं एक्यूरेट नहीं है मेरा मामला इसमें, लेकिन इनको चाहिए 682,000। तो आप ये लगा लो कि 7 करोड़ इंडियन नहीं है, और ये कह रहे हैं कि हमें यूएस फॉरेन मिलिट्री सेल्स FMS प्रोग्राम को हमने $682,000 देना। पाकिस्तान ये कह रहा है कि कहां से दें। इनके मंत्रियों के अलल्ले तलल्लों के लिए इनके पास पैसे हैं, मामूली सी रकम इंडिया के लिए हुए, और इनके भी पैसे हमारे पास नहीं है। ऊपर से अनाउंसमेंट हो रही है कि हमारा डिफेंस बजट डाउन हो रहा है। यार मेंटेनेंस के लिए देखा जाए तो इतनी अमाउंट तो नहीं है यार, तकरीबन देखा जाए तो इंडियन 5 करोड़ है, पाकिस्तानी 20 करोड़ कर ले, वो भी इनके पास खत्म हो गए हैं। आप अंदाजा लगा ना यार दिमाग, वो भी मेंटेनेंस के लिए इनके पास नहीं कि उसकी मेंटेनेंस करा, मतलब कि भाई साहब फाइटर जेट अब F-16 वाकया में बहुत पुराने हो गए, मेंटेनेंस मांग रहे, लेकिन जो अमेरिका ने हमें पैसे दिए $450 बिलियन, वो किधर गए? पिछले साल दिए, वो भी गायब, वो भी मतलब कि मेंटेनेंस हुई नहीं, पैसा हो गया लग गया। मेंटेनेंस हुई होती तो उड़ने के काबिल होते हैं ना, मेंटेनेंस हुई नहीं है ना, वही तो बात है, ऐसे ही उड़ा रहे हैं ताबूत, मौत के ताबूत वही ना। और भाई ऊपर से F-17 की तो बात ही ना करो, वो तो एक अलग लीग का एक खिलाड़ी है, लेकिन भाई टाइम ऐसा आ गया है कि भाई आज हम लोग अपनी चीजें ही, मतलब डिफेंस की चीजें नहीं पूरी कर पा रहे। ज़ाहिर है यार, वजह पैसे नहीं होंगे तो किधर भाई जब पूरी नहीं कर पा रहे तो भिड़ेंगे कैसे? किसके साथ भिड़ना होगा, क्या होगा, किसी को कुछ आइडिया ही नहीं है। भिड़ेंगे किसके साथ? वो देखो ना भाई साहब, अमेरिका भी बोलता होगा साला इनको एक पैसे तो ये तो गायब कर देते। वो तो हर साल इनको फंड देता था ना, और अभी भी दिए हैं, अभी भी दिए, लेकिन पता नहीं कहाँ गए यार। मतलब कि आप खुद सोचो, वही ना कि आप सोचो कि पाकिस्तान का जो फाइटर जेट ही नहीं उड़ सकेंगे तो हम लड़ेंगे किधर से? मतलब हम तो ऊपर से अगर कोई जहाज गुजर होगा हम ऊपर देखेंगे, टाई जा रहा है भाई साहब, जा जो अपना तेरा काम है तू कर। हमारे पास है ही कुछ और नहीं, हमारे डिफेंस सिस्टम तो ऐसे भी वर्क वो उस लेवल के नहीं करते हैं, बिल्कुल है ही नहीं है। तो रियलिटी बेस्ड बात अभी हम हमारे जहाज हैं, वो इनकी मेंटेनेंस ने J-70 जो चाइना ने दी, वो तो ताबूत है, वो उड़े तो ठीक, ना उड़े तो उसको भी कुछ पता यार। चाइना खुद ही यूज नहीं करता। आज देखो हमारा भाई साहब फाइटर जेट ही फेल हो गया, मतलब आप जिसके सर पे हम खड़े होते थे कि F-16 ये, तो आज वो भी भाई साहब गिरने के कगार पर। अगर उसको हमने मेंटेनेंस ना कराई तो वो चलने के काबिल भी नहीं। 40 साल हो गए उसको, और मेंटेनेंस नहीं हुई तो गया। और भाई सुनने में आ रहा है कि पेट्रोल भी मुका हुआ है, वो भी नहीं है यार। देखो ना क्या टाइम आ गया वो यार, मतलब कि भाई साहब ऐसा हमने कभी सोचा नहीं था ऐसा पाकिस्तानी के भाई साहब ये चीजें हुई होंगी। वो यार वजह पुरानी चीजें, नहीं कोई ले नहीं रहा, नहीं कोई जहाज नहीं आ रहा है, तो ये खत्म ही होने हैं ना, कितना अर्सा और चलेंगे ना मेंटेनेंस है उनकी। सही कहा। इंडिया में देख जहाज तो है, सब कुछ है, मेंटेनेंस खुद करता है। और भाई अभी तो वो SU-30 को खुद बना रहे हैं,
वो अलग। हाँ। तो यार भाई आपके क्या थॉट है यार, जो हमारे यहाँ जहाज खटारा बन चुके हैं, इधर ही वीडियो तुम करते तो भाई